सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और आज आप सब लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि आपके पास जो इस तरीके के नेगेटिव कमेंट आए उनको आप इग्नोर किया करो। मैं इग्नोर ही करता हूँ यार। अगर मेरे संबंधित या मेरे वाइफ से संबंधित होते तो भी मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन एक मतलब ये बता रहा हूँ मैं, जैसे उन भाई साहब ने कमेंट, आप ये देख सकते हैं, आगे दिखाऊंगा मैं। उन भाई साहब ने एक स्त्री जाति पे इतना ख़तरनाक कमेंट किया है तो यार मेरे को सोचने को मजबूर हो गया मैं। स्त्री जाति के अंदर मेरी माँ भी आती है यार, उनकी माँ भी आती है और उनकी बहन भी आती है, मेरी बहन भी आती है, मेरी बेटी भी आती है स्त्री जाति में। चलो मैं मानता हूँ मेरी बीवी से मेरी नहीं बनती, नहीं जमती, लड़ाई झगड़ा होता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं संपूर्ण स्त्री जाति को गाली दे दूँगा। मतलब गाली नहीं तो मतलब संपूर्ण स्त्री जाति को गलत बोल दूँगा, नहीं मेरे भाई। एक तो चश्मा लगाया यार, कमेंट पढ़ना है। भाई साहब कह रहे हैं भाई स्त्री का मन चंचल होता है। तो यार एक चंचल, बाकी आपको पूरा मैं इनका जो इन्होंने लिखा है उसी तरीके से पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर स्त्री का मन चंचल होता है मेरे भाई, तो धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ कि अगर यार कहीं भी जाके देख लो समाज में, हर जगह हम भी एक पुरुष हैं और वो एक स्त्री हैं, ठीक है। इनका जो मेन कमेंट है वो लास्ट में देखना, कितना उस पर गुस्सा आया था मेरे को। पहली बात इन्होंने लिखा मन चंचल होता है स्त्री का। अगर स्त्री चंचल मन होता तो गली मोहल्ले नुक्कड़ पे सब जगह देखते हैं, झुंड के झुंड खड़े रहते हैं, पुरुषों के होते हैं वो, लड़कों के, औरतों के लड़कियों के नहीं होते। इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं औरतों पे। लड़कियां जा रही हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशन करके आ रही, कुछ भी करके आ रही, वो कमेंट कौन करता है? कोई लड़की देखी है? कोई लड़के ही करते हैं। किस तरीके से चंचल हो गया, सोचो थोड़ा यार। साथ ही औरतें अपना घर का काम काज करती हैं, काम काज करके फ्री होकर घर में रहने की कोशिश करती हैं, अपने परिवार के साथ रहती हैं, और आदमी को मौका मिलते ही वो बाहर जाता है घूमने के लिए। उसका मन घर में रुक जाता है, औरत का, आदमी का नहीं रुकता, वो चंचल नहीं होती। और पूरी बात आगे अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, अच्छे से समझना मेरे भाई। इसके बाद ये दूसरी बात बोल रहे हैं, स्त्री बहुत जल्दी हार मान लेती है। यार ये बात तो बिल्कुल जचने वाली नहीं है। स्त्री औरत कभी हार नहीं मानती। अरे मेरे भाई, स्त्री हार कभी भी नहीं मानती, हार पुरुष मानते हैं। स्त्री इतनी सहनशील, मतलब इतनी ताकतवर होती है जन्म से। बहुत से उदाहरण मैंने भी देखे हैं, आप भी देखते होंगे हर जगह। और भाई साहब आप भी मतलब कहीं विदेश में नहीं रहते होंगे, इंडिया में ही रहते होंगे, और यहाँ पे आप कहीं भी देख लेना मतलब हार किस तरीके से मानती है। कहीं भी उदाहरण उठा के देख लेना, जिन बच्चों की माँ ख़त्म हो जाती है ना, उनकी बहुत बुरी हालात होती है, और जिनके बाप ख़त्म हो जाती है वो हज़ारों कैसे मेरे को नज़रों में देखे हुए हैं यार। हर तरीके से देखा है कि वो इस मुकाम पे चले जाते हैं, जिनके बाप नहीं होते उनसे बेहतर होते हैं। वो बेचारी मेहनत मजदूरी करके, एक स्त्री होती है वो भी मेहनत मजदूरी करके और समाज में पूरी इज्जत के साथ भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेती है, पाल लेती है और बढ़िया से बढ़िया सेटल कर देती है उनको। लेकिन अगर माँ नहीं होती ना, तो उन बच्चों को ये समझ लो कि बहुत बुरी हालात होती है। पालना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है बाप के लिए। तो सोचो हार कौन मानता है? इंसान, आदमी, पुरुष नहीं पाल सकता बच्चों को, स्त्री ही पाल सकती है। और उसी स्त्री के बारे में आप ऐसे कह रहे हो, वाह जी वाह, धन्यवाद। कहते हैं स्त्री हार मान लेती किसी भी मामले में, चाहे आदमी के पास कम हो, कम कमा रहा है। हम आए दिन देखते हैं शहरों के अंदर काम चलता है मजदूरी का, मकान बनते हैं, वहाँ पे आए दिन देखने को मिलता है पति पत्नी दोनों काम पे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके, और वो आदमी दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं। आदमी भी मजदूरी कर रहा है, औरत मजदूरी करते करते भी बीच में बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो उसको छाती के लगा के, बहुत सी तो ऐसी जगह देखा है जो कपड़े से बांध लेती हैं, और फिर वो परात सिर पे लेके ईंटों की या मसाला गारा की, और वो कहाँ कहाँ चढ़ती हैं, कितना काम करती हैं। वो हार मानने लगी यार। कैसे बात कर रहे हो यार भाई? थोड़ा बहुत तो सोचो समझो यार। एक स्त्री के ऊपर थोड़ा सा, स्त्री मतलब आपकी माँ भी एक स्त्री है, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। स्त्री यही नहीं है कि अपनी बीवी स्त्री होती है। और ये कमेंट किस पे आया था? जो मैंने एक स्त्री के बारे में डाला था, बुद्धू वाला और स्त्री वाला, सीता जी वाला, उस
कम्युनिटी के ऊपर, पोस्ट के ऊपर इन्होंने ये लिखा है। उसके बाद में देखो क्या लिख रहे हैं ये, अगर वो बुद्ध की जगह जंगल में भी चली जाए तो वहाँ पर भी वो किसी अनजान से जल्दी ही प्रभावित हो जाती है। अरे वाह भाई वाह, महान विभूति जी, आपके चरण कहाँ हैं। जल्दी प्रभावित हो जाती है। स्त्री को भगवान ने प्राकृतिक रूप से ऐसे ही बनाया है मेरे भाई। स्त्री की तुलना, स्त्री एक माँ है, आपकी बीवी, मेरी बीवी भी एक माँ है, मेरी बेटी भी एक माँ होगी, और मेरी माँ तो माँ है ही है यार। ठीक है, उन माता श्री के लिए इसे कह दिया सहन, मतलब औरत को एक धरती को भी माँ बोलते हैं, उसको धरती का रूप दिया गया है। कितने कितने कष्ट सहन करती हो यार। और प्राकृतिक रूप से फिर आपने ऐसे कैसे कह दिया। प्राकृतिक रूप का नाम मतलब ये कह दो कि हाँ मेरी सोच है, मैं मान लेता हूँ। तो उसी तरीके से धरती माँ के समान ही एक स्त्री को सहनशील बताया गया हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भी, पौराणिक कथाओं के अनुसार भी, और पौराणिक आदमियों के अनुसार भी। बड़े बूढ़े भी यही चीज़ कहते हैं, क्योंकि उनको उम्र का तजुर्बा हो जाता है। जो आज हम समझते हैं वो 5 वर्ष का बच्चा नहीं समझता। ठीक है, आगे ये भाई साहब कह रहे हैं, वो केवल परिवार को बच्चे पैदा कर आगे बढ़ा सकती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अरे वाह मेरे भाई, हद हो रही है। मतलब बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रहे हो आप। यार मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप ये चीज़ अपनी माताश्री के लिए भी बोल रहे हो। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये जो आपने बोला लास्ट में, इसी पे गुस्सा आया था। वो शब्द आप अपनी माताश्री के लिए भी बोल रहे हो, मेरी माताश्री के भी लिए बोल रहे हो। नहीं, मैं आपको इस कमेंट के बारे में नहीं बोलता, थोड़ा तो समझो यार। उन माताजी ने, आपकी माताजी ने आपको पैदा करने के लिए क्या क्या किया था, पत्थर पूजा था। ठीक है, उन्होंने 9 महीने आपको कोंख में रखा था, पेट में। आप भाई साहब 1 किलो 2 किलो वजन बांध के 1 महीने निकाल के दिखा दो। 24 घंटे, मात्र 24 घंटे सो जाओ उसको लेके, पत्थर को बांध के पेट के, कपड़े से बांध लो फिर करो। ये वो माताएं होती हैं। 9 महीने पेट में रख के परेशान होके, खाया पिया भी हजम नहीं होता अच्छे से, और उसके बाद भी जब वो पैदा होता है तब एक नई ज़िंदगी, मतलब मौत से लड़के बच्चे को पैदा करना, यहाँ तक सीमित नहीं है। उसके बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है और पूरे कम से कम 1.5 साल 2 साल तक, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, 2 साल तक वो खुद गिल्ले के अंदर सोती है। इतनी भयंकर सर्दी के अंदर रातों में जग के आपको अपने सीने से दूध पिलाया है, अमृत पिलाया है आपको, और वो गिल्ले में सोती थी। आपको सूखे में सिलाती थी कि मेरे बच्चे को ठंड नहीं लग जाए, उनको चाहे ठंड लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं थी। हद है यार। थोड़ा बहुत तो सोच लो कमेंट करने से पहले, कि मैं किसी दूसरे को कुछ बोलने से पहले अपने ऊपर भी तो लेके देख लो यार। तो वाह भाई वाह, उसी स्त्री को बच्चे पैदा करने की मशीन का नाम दे दिया आपने। मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसा उस स्त्री के लिए बोला, जो मेरी माँ है, आपकी माँ है, मेरी माँ है। गलत मत समझना मेरे भाई। मुझे इसी बात पे गुस्सा आया था, सिर्फ बच्चे वाली बात पे। और कुछ भी कह जाते, आप ये शब्द नहीं जोड़ते तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाता। और अंत में सबसे हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूँगा, मैं मेरी सोच बता रहा हूँ कि हमारे समाज में, जैसे कि एक ही समाज में रहते हैं आप और हम सब, जिस तरीके से लड़की का मतलब बचपन से ही, जो ही वो बचपन से थोड़ी ऊपर होती है, उसके ऊपर एक मतलब एक सीमाएं बांध दी जाती हैं, मतलब एक कंट्रोल कर दिया जाता है। पहनने पे हो गया, बाहर जाने पे हो गया, हर तरीके से अपन थोड़ा कंट्रोल रखते हैं। उसके बाद जब वो बड़ी होती है, घूंघट पर मतलब शादी हो जाती है, ससुराल में बहुत से उसके ऊपर कंट्रोल कर दिए जाते हैं, सीमाएं बांध दी जाती हैं कि इन सीमाओं के अंदर रहना है। जैसे घूंघट प्रथा हो या ना, वो तो खैर पौराणिक प्रथा थी, लेकिन आज भी एक वो होता है। तो उसी तरीके से अगर जैसे बचपन से अपन लड़की पे करते हैं, उसी तरीके से अगर लड़के पे करें तो शायद आज जो हो रहा है, जो 6-6 महीने की बच्चियाँ शिकार हो रही हैं, शायद वो समय नहीं आता। लेकिन लड़का स्वतंत्र है, जा तू कर कुछ भी कर। ये पता नहीं कि सब ऐसे ही छोड़ रहे हैं लड़कों को।
इसीलिए वो लड़कियां, बेटियां हमारी भी हैं और आपकी भी हैं। कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। बाकी ज़्यादा मैटर लंबा हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी। इसी टॉपिक के साथ मैं समाप्त करता हूँ। वो जो शर्मा जी हैं कमेंट वाले, उन शर्मा जी को नमस्कार करता हूँ। और भाई साहब, स्त्री के लिए ऐसे शब्द मेरे पास ही नहीं, दूसरे किसी भी यूट्यूब के मतलब यूट्यूबर पे ऐसे कमेंट मत करना कि किसी विशेष स्त्री जाति को या किसी विशेष पुरुष जाति को एक ही इंसान के लिए खराब करना। माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।